बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक मशहूर सहाबी कि जिनका नाम तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जो कि पहले ईसाई थे फिर बाद में ये मुसलमान हो गए थे, जब वो दज्जाल से जाकर मिले थे तभी दज्जाल ने उनसे 3 निशानियां पूछी थी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में देर से ईसा की नमाज में आए। ये हदीस हजरत फातिमा बिनते कैस रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से आए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा में इतनी देर से आप आए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे तमीम दारी की बात ने रोक लिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लख्म और जुजाम के 30 आदमियों को लेकर समुद्री नाव में सवार हुए और धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक रात अचानक समुद्र में तूफान आ गया और हमारी नाव लहरों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफान इतना ज्यादा तेज और खतरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती हमारी नाव उधर को ही चलने लगती। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। समुद्र की हर लहर जब भी हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें ये खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलट कर तबाह होगी या तब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समुद्र में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह यानी नाव चलाने वाले ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समुद्र ही में बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समुद्र के बीच में लगे हों। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समुद्र के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ कोई जजीरा मतलब टापू है जिस पर रुककर हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। उस समुद्र के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने को करीब थी। सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद में हमारे सामने एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और उसकी पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री लहरों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। वो अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समुद्र में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नजर आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस वक्त हम किस जगह पर हैं? तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है? तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा मिलने का शौक रखता है, इसीलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उसके पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्ते से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत पुराना महल आ गया कि जो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि हम सभी लोग हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी जोर छलांग लगाता कि महल के छत को जाकर छू लेता। वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उस खौफ व दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान कर दिए कि हम सभी लोग अपने इलाके से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकने के बाद हम तुम्हारे पास इस टापू पर पहुँचे और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई तो वो हमें लेकर तुम्हारे पास आया। उस जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। पहले तुम मुझे 3 मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उस इंसान ने कहा कि बताओ आखिर बैसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ मशहूर नदी बुहैरा तबरिया में पानी बचा है या नहीं। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि क्या आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं तो वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उछलकर छत को जा लगा और फिर उसने बहुत डरावनी तरह से हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्द ही मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ही मुझे आजाद किया जाएगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपने नाव पर सवार हुए और कई महीनों के सफर के बाद हम मदीना पहुँचे। रात का वक्त था, इसीलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर बीती हुई पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकी और हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीम दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई है। और फिर हजरत तमीम दारी का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक में है, इस वक्त मशरिक में है, इस वक्त मशरिक में है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अपने सहाबा इकराम को डराया और उसकी एक एक चीज बयान फरमा दी कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा, वो जमीन पर कितने दिनों तक रहेगा, कौन से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख भी उसकी कुछ खराब होगी। उसके दोनों आंखों के बीच काफ और रा मतलब काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ा लिखा हो
या अनपढ़ भी हो तो उसे वो भी पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर धंसा होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में बहुत ज्यादा भूखमरी आम हो जाएगी। न आसमान से बारिश होगी और न जमीन से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाने व पानी की नहरें लेकर चलेगा। उसके पास जन्नत व जहन्नुम भी होंगी। जो उसको खुदा मान लेगा तो वो उसके लिए खाना पानी सब कुछ भर देगा, और जो उसका इनकार करेगा तो दज्जाल उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फहान से निकलेगा। और दोस्तों, अस्फहान इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह है कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अस्फहान कहा जाता था। दज्जाल जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा। जब वो आएगा तो एक दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा और दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास ना जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ों व जंगलों की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना के बाहर आकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीना में 3 जलजलों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक व काफिर मदीना में छुपे होंगे वो सभी डर कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुकद्दस में भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ रोटी व खाने के पहाड़ होंगे। जन्नत व जहन्नुम भी अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा होगा वो अंदर से जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम कह रहा होगा वो अंदर से जन्नत होगी। अब जो भी नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो उसे वो उठाकर अपने जहन्नुम में डाल देगा। लोगों की नजर में वो इंसान जहन्नुम में पड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन हकीकत में वो जन्नत के मजे ले रहा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे, और यहूदियों के पीछे दूसरी कौमें भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह गाजा को खत्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहां पर हैकल सुलेमानी बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को निकालने की तैयारी की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा हैकल सुलेमानी बनकर तैयार हो जाएगा तो उसी दिन हमारा असली खुदा दज्जाल आ जाएगा, और फिर हम सब उसके साथ मिलकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और दुनिया में राज करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सब मंसूबा यहूदी लोग बनाकर बैठे हैं। यही सब उसका मेन टारगेट है। इसीलिए अभी कुछ दिनों से आप लोग देख और सुन रहे होंगे कि कैसे यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का जीना हराम करके रखा हुआ है। जब हिटलर सब यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था तो उस वक्त उसे कोई भी मुल्क, कोई भी देश ठहरने के लिए जगह तक देने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर रहम खाकर, तरस खाकर फिलिस्तीन ने इसे ठहरने के लिए जगह दी। उस वक्त यहूदी 10% से भी कम थे, लेकिन आज पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हैं और अभी लगभग 88% के करीब जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, और सिर्फ 12% ही जमीन है जहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इसके आगे दोस्तों क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए और इन मुस्लिम देशों को हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को दज्जाल से हिफाजत फरमाए और फिलिस्तीनी मुसलमानों और वहाँ के बच्चों की कुर्बानियां कबूल फरमाए, और हमें भी उसकी जहाँ तक हो सके मदद करने वाला बना दे। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।